अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, वो आज सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वाई वेलनेस। बट वेलनेस या हेल्थ की मैं बात करूं, एवरीथिंग सब कुछ कनेक्टेड है किससे? पैसे से। तो पैसे की अगर बात की जाए तो पैसा कमाने के कई सारे तरीके हैं। कल 1 जनवरी थी, कल बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। आप लोग अगर ट्रेनिंग का पार्ट थे तो आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं। वो सलोनी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैं अब उसी ट्रेनिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, आगे करूंगा कि अब कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आप पैसे कमा सकते हो, है ना। तो जहां से सलोनी ने लीव किया था वहीं से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, देखो मैं अभी वेलनेस की बात करूंगा बीच में जस्ट 5 मिनट, और सारी बातें होंगी पैसे के ऊपर। ठीक है, तो वही बात हो गई, कह रहे होंगे सर ये तो मुझे तो मतलब बताया कुछ और गया और यहाँ पे बताया कुछ और जा रहा है ना। टॉपिक कुछ और था, बताया कुछ और जा रहा है। कोई बात नहीं, तो आप लोग फटाफट से रिप्लाई करना क्या आपके ड्रीम्स है। किस किस के ड्रीम्स है? जिसके ड्रीम्स है वो यस टाइप कर दो, जिसके नहीं है नो टाइप कर दो। देखो दोनों ऑप्शन दे दिया मैंने। अब जो लोग शर्माते हैं वो तो नो टाइप कर सकते हैं। अच्छा, रुखसार के भी ड्रीम्स है, ओके। यहाँ पे रुखसार ने लिखा है यस, और सलोनी, भावना, कुमकुम, अच्छा कुमकुम भी है, ठीक है, मोनी, सभी के ड्रीम्स है। अच्छा, उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई बताएगा? कल मैंने बताया था, या तो आप किसी कंपनी के मालिक बन जाओ, है ना, या तो आप किसी यूनिवर्सिटी के मालिक बन जाओ। यानी कि मालिक बनने से ही ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, ये तो क्लियर है ना। किसी, आज तक कभी आपने देखा है कोई ऐसा पर्सन जो जॉब करके अमीर बना हो? मैंने नहीं देखा, है ना। इवन 95% जो बिजनेसमैन भी होते हैं उनका भी टाइम सिर्फ पास होता है। टाइम पास का इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो टाइम पास का मतलब ये है सिर्फ खर्चे चलते हैं, है ना, रोजी रोटी चलती है। और उन्हीं में से मैं भी एक बिजनेसमैन था जिसमें रोजी रोटी चलती थी, समझ रहे हो। तो ये प्लेटफॉर्म चूज करने का मेरा क्या रीजन था वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ड्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो, या तो आप किसी हॉस्टल के मालिक बन जाओ। अब ये जो चीजें हैं इसमें काफी इन्वेस्टमेंट कैपिटल होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं पैसे ना हो और स्किल्स के दम पर, या फिर धीरे धीरे अपना एम्पायर खड़ा करना है, तो क्या बनना पड़ेगा? कोई आर्टिस्ट बन जाओ, एक्टर बन जाओ, एक्ट्रेस बन जाओ, है ना, सेलिब्रिटी बन जाओ, राइटर बन जाओ, और क्या बन सकते हैं? सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो। एक सेकेंड, मेरे पास एक कॉल आ रही है, आई थिंक वॉइस भी कट जाएगी, तो मैं TND लगा देता हूँ। ओके, हाँ, तो फाइनली अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें, कुछ चीजें होती है जो गॉड गिफ्टेड है, और कुछ चीजें होती हैं जो हम कर भी सकते हैं, बट हमारे पास पैसा होना चाहिए, है ना। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक कंपनी का मालिक और एक जॉब करने वाले पर्सन में डिफरेंस क्या होता है ना। डिफरेंस क्या है? इधर मैं छोटी सी लाइन एक खींच लेता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ जॉब पर्सन, और इधर मैं लिखता हूँ कंपनी के बॉस, है ना। चलो, एक कंपनी के बॉस ये बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज तो करोड़ों रुपए होने चाहिए। दूसरी चीज, लीगल डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। उसके बाद वेयर हाउसेज होने चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए? बोलो ना, आप लोग टाइप करके बोलो। मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑफिसेज होने चाहिए, मेनी मोर चीजें, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन उसके बावजूद एक कंपनी कब चलती है? जब उसमें एम्प्लॉयज होते हैं, यानी
अगर इस कंपनी के मालिक से एक राइट छीन लिया जाए, रिक्रूटमेंट पावर, हायरिंग पावर है ना, हायरिंग पावर, लोगों को जॉब देने की पावर, अगर ये छीन ली जाए तो शायद ये दूसरे दिन रोड पर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब होता क्या है कि एक कंपनी का मालिक, सपोज दैट उसके पास करोड़ों रुपए लगा के उसने पैसे लगाए और कंपनी चलाई, तो वहां पे ये काम अमीर कैसे बनता है, ये चीज समझने की जरूरत है। अमीर वो इस तरीके से बनता है, पहले मैं जॉब पर्सन को, जो जॉब करता है उसको मैं समझा देता हूँ। ये जॉब करते 8 घंटे, और 8 घंटे से इनको मिलता है 20,000 रुपए, है ना, सपोज दैट 20,000 रुपए की एक जॉब है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, सपोज दैट यहाँ पे रुखसार है, रुखसार की जॉब लग गई 20,000 रुपए की। अब रुखसार 20,000 रुपए 8 घंटे काम करने पड़ रहे, तब तो कर लोगे, लेकिन क्या 20,000 रुपए में सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं। ऐसा क्यों? 20,000 में तो हो जाने चाहिए। अरे छोटे मोटे सपने तो हो ही जाएंगे भाई। नहीं होंगे? चलो, रुखसार को काम कितना करना पड़ेगा? 16 घंटे। और 16 घंटे अगर टाइम डबल हुआ तो सैलरी भी डबल होनी चाहिए, यानी 40,000 आए। क्या रुखसार 16 घंटे काम कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कर सकते हो भाई, आपके आगे पीछे लोग लगे हुए हैं, खाना पीना खाए जा रहे हो, एनर्जी है, और क्या चाहिए? काम कर रहे हो, किसी चीज की टेंशन नहीं है। चलो 16 घंटे भी हिम्मत करके कर लेती है, तो 40,000 में सपने पूरे होते हैं क्या? रुखसार कह रहे होगी इतना तो मेरे पापा ही कमा लेते हैं, आज तक तो सपने पूरे नहीं हुए, है ना। उसके बाद अब रुखसार 40,000 में सपने नहीं पूरे होते, रुखसार थोड़ा और मेहनत करना चाहती, 24 घंटे काम कर लेंगी। 24 घंटे अगर काम करेंगी तो सैलरी भी 3 गुने हो जाएगी, क्योंकि टाइम 3 गुना हुआ तो सैलरी भी 3 गुने। या फिर 8-8 घंटे 3 आदमी काम करे, है ना, तो 20-20 हजार करके 60,000 वो कमाएगा। लेकिन अकेले इंसान अगर 24 घंटे काम करेगा 60,000 कमाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो 24 घंटे काम कर सकता है? एनीवन? कर सकते हो। वो कहते हैं ना, जब वाई क्लियर होता है और पीछे आग लगी होती है। एक बार क्या हुआ, दो पायलट, एक लर्नर था और एक जो एक्सपर्ट था, दो पायलट एक प्लेन से जा रहे थे। अब वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गए, तो थोड़ी देर में उनके बगल से ना एक रॉकेट निकला, बहुत स्पीड से, जू ऐसे करके। तो जो सीख रहा था, लर्नर था, वो कह रहा है सर ये ठीक है, हम तो ऊंचाई पर है, लेकिन ये मेरी बगल से क्या गया? तो उस पायलट ने बोला, जिसके नीचे आग लगी होती है ना वो ऐसे ही जाता है, क्योंकि रॉकेट में नीचे आग लगी होती है ना, तो सीधा स्पीड में निकला। तो जब नीचे आग लगी होगी, हमारे ऊपर प्रेशर होगा, शायद हम 24 घंटे भी काम कर लेंगे। एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो 24 घंटे काम कर लेते हैं, फिर एक दिन पूरा दिन सोते हैं, फिर 4 दिन काम कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से सपोज दैट 24 घंटे काम किया, 60,000 रुपए आ गए, क्या 60,000 रुपए में ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं? अब देखो, रुखसार को अगर 60,000 में नहीं पूरे हो रहे, यानी कि रुखसार को कितना करना पड़ेगा, लगभग 80,000। हालांकि 80,000 में नहीं होते, 1 लाख करना पड़ेगा, लेकिन 80,000 में भी मान लेते हैं। अगर इनकम 4 गुना हुई तो मेहनत भी तो 4 गुना होगी, यानी रुखसार को 32 घंटे काम करने पड़ेंगे। क्यों रुखसार? कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में 32 घंटे हो? है कोई यहाँ पे? 32 घंटे नहीं है किसी के पास? चलो कोई बात नहीं। अगर 32 घंटे नहीं है, इसका मतलब 80,000 कमाना हमारा एक सपना रह गया, हम कमा नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर आपके पास 32 घंटे से ज्यादा हो तब तो 80,000 कमा सकते हो ना। अगर आपके पास 40 घंटे हो, 40 घंटे हो, तब तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो ना, इजिली। भाई टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ सकता है। हाँ, हो सकता है हम 40 घंटे काम ना कर सके, लेकिन 5 लोग हायर तो कर सकते हैं ना। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। एक कंपनी का मालिक क्या करता है, 8 घंटे एक पर्सन से अगर काम करवाता है तो 1,000 लोगों को हायर कर लेता है वो। 1,000 लोगों से 8-8 घंटे काम करवाएगा, तो कितना घंटे काम होगा? 8,000 घंटे।
8,000 घंटे एक दिन में काम करवाता है। अब बताओ यहाँ पे अमीर ये बनेगा या फिर ये बनेगा जो अकेले काम कर रहा है, जो पूरी जिंदगी में 8,000 घंटे काम नहीं कर रहा है वो अमीर बनेगा, या फिर जो एक दिन में 8,000 घंटे काम कर रहा है वो अमीर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कंपनी का मालिक बने कैसे? क्या हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कंपनी का मालिक तो बनना पड़ेगा। अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, एक मौका देता हूँ कि आप बिना पैसा लगाए भी कंपनी का मालिक बन सकते हो। और उस कंपनी का नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP। जो लोग नए होंगे हो सकता है वेरी फर्स्ट टाइम सुने हो, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, FLP ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये पहली चीज तो 170 देशों में 1978 से चल रही है ना। 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी एक छोटे से शहर से, फिनिक्स एरिजोना से, जो भी है फिनिक्स एरिजोना से स्टार्ट हुई थी और आज 170 देशों में एक्सपेंड कर चुकी है। एक छोटे से टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया में 2000 में आई तो 2.7 करोड़ का टर्नओवर करी थी पहले साल। आज वही कंपनी 1,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, यानी 2.7 करोड़ का टर्नओवर पर डे कर रही है। कितना? पर डे। ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्या बनाती है? ऐसा क्या लोगों को बताती है? ऐसा क्या है जो लोग इसके साथ एसोसिएट होकर इतना टर्नओवर बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। और इतना ही नहीं, आज तक इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, इसके अंदर काम करने वाले लोगों को 15 तारीख को ही पेमेंट कर देती है। 15 से 16 कभी नहीं हुआ, आज तक 15 से 16 डेट नहीं हुई। अगर आपने टर्नओवर किया तो आपका प्रॉफिट 15 को या 15 से पहले आ जाता है ना। इंडिया में 23 ऑफिसेज हैं कंपनी के। एक सेकंड रुकना। यस, इंडिया में 23 ऑफिसेज हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड 3,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब इतना बड़ा अंपायर बना कैसे? कंपनी डील करती है दो चीजों में, एक तो एलोवेरा, दूसरा बी हनी। वो डाबर हनी नहीं, क्योंकि डाबर हनी देखोगे तो डाबर बनाती है, और बी हनी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बी बनाती है, बीज बनाती है ना, मधुमक्खियां बनाती है। आप गूगल पे सर्च करना बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, बेस्ट बी हनी इन द वर्ल्ड। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इन दोनों का सप्लाई अगर मैं बात करूं तो लगभग 75% सप्लाई फॉरएवर अकेले करती है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, एलोवेरा और हनी हमारे बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, हम इसको क्यों ले, या फिर लोग इसको क्यों लेंगे, या फिर हम इसके साथ बिजनेस क्यों करें। देखो, आज के टाइम पर हमारी लाइफ को चलने के लिए क्या चाहिए? एयर, फूड एंड वाटर, यही तो चाहिए। तीन चीजें, एयर, फूड एंड वाटर, समझ रहे हो? एयर, फूड एंड वाटर। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज ना मिले तो क्या लाइफ चल सकती है? लेकिन अगर इन तीनों को प्रॉपर तरीके से दिया जाए और पैसा ना दिया जाए तब भी तो लाइफ चल सकती है ना, क्योंकि जीना ही तो है। अगर सिर्फ जीने की बात है तो हवा, पानी और खाना इनफ है हमारी जिंदगी के लिए, है ना। पैसा ना भी हो एक टाइम के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक दिन के लिए पानी पीना बंद कर सकते हो? यस, पॉसिबल है। एक दिन पानी नहीं पियोगे, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं ना। 2 दिन, यस पॉसिबल है। 2 दिन भी नहीं पी सकते, चल जाएगा काम, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। और हमारी बॉडी में जब हम बाहर से एक्सटर्नल वाटर नहीं लेते तो हमारी बॉडी क्या होती है? सूखना शुरू होती है, क्योंकि पानी तो चाहिए उसको। लेकिन 2 से 3 दिन, 4 दिन बंद नहीं कर सकते। फूड भी 2 दिन 3 दिन बंद कर सकते हैं। एयर क्या हम बंद कर सकते हैं 10 मिनट के लिए?
कोई ऐसा है जो नाक बंद करके मीटिंग ले ले 10 मिनट के लिए? शायद वो कैमरा ऑन ही रहेगा लेकिन वो नहीं रहेगा, है ना? तो ट्राई मत करना। कहने का मतलब एयर एक ऐसी चीज है जिसमें हम 10 मिनट भी अगर बंद कर दे तो हमारी लाइफ नहीं चल सकती। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में है? क्या इसकी खेती में हम चेंज लेके आ सकते हैं? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? इसमें मिनरल्स जो भी चीजें हैं जो वाटर के अंदर पाई जाती है, क्या उसमें हम एक्सटर्नली डाल के वो सारी चीजें हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं? दे सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होगा, है ना? तो कहने का मतलब जो नेचुरल चीजें थी उसमें फूड में न्यूट्रिशन की कमी हुई, वाटर में मिनरल्स, आयरन, जितने भी तरीके के मिनरल्स होते हैं उनकी कमी हो गई, एयर पोल्यूटेड हो गया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को अभी ए ग्रेड देना चाहते हैं और कितने लोग अपनी हेल्थ को बी ग्रेड देते हैं? मतलब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपसे मैं पूछूं, आप ए ग्रेड के हेल्दी इंसान हो, बी ग्रेड के हेल्दी इंसान हो, सी ग्रेड के हेल्दी इंसान हो या डी ग्रेड के? ए ग्रेड मतलब बहुत बढ़िया हेल्थ है, कोई कमी नहीं है। बी ग्रेड का मतलब थोड़ी सी कमी है। सी ग्रेड का मतलब थोड़ा थकान ज्यादा लगती है ना, कमजोरी सी लग रही है। और डी ग्रेड का मतलब थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। तो आप लोग टाइप करके बताओगे कौन से ग्रेड से बिलोंग करते हो, ए बी सी? सी, राखी कह रही सी पहले ही। कैमरा ओपन कर लो तब समझे, फेस दिखेगा तभी तो पता चलेगा। ओके, राखी के कहने का मतलब है हम सी में बिलोंग करते हैं और बी में, बी से भी आते हैं लोग, ठीक है। ओके, मोनी कह रही डी, मोनी को पता है ना कहाँ से आए। सलोनी कह रही सी, मतलब ए ग्रेड में कोई है ही नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं है भाई, अभी भी है लोग ए ग्रेड वाले भी है। चलो कोई नहीं। अब आप बोलते हो मैं बी ग्रेड से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं आज का एयर क्या बी ग्रेड में है? एयर, फूड एंड वाटर को क्या आप बी ग्रेड देना चाहोगे? क्या आप इसको ए ग्रेड देना चाहोगे? क्या आप इसको सी ग्रेड देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल देना चाहोगे। क्या आप इसको डी ग्रेड देना चाहोगे? ऑफ कोर्स देना चाहोगे। अगर आपका हवा जो सांस ले रहे हो और आपका खाना और आपका पानी सी ग्रेड से है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप ए और बी ग्रेड से हो? है ही नहीं है। यानी हम जो खाएंगे वही तो दिखेगा। अगर हमारी बॉडी में ए ग्रेड का फूड नहीं जा रहा है, वाटर नहीं जा रहा है और एयर नहीं जा रहा है तो हमारी बॉडी ए ग्रेड में कैसे आ सकती है, बी ग्रेड में कैसे आ सकती है? यानी हम सी ग्रेड से बिलोंग करते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर जाता है टॉक्सिन्स, जितने भी केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं। हमारी बॉडी कैसे है, लेट सपोज ये है सिंक, है ना, बर्तन जहाँ पे धुलते हैं, किसके किसके घर में, अच्छा कितने लोग बर्तन धुलते हैं? है ना, ऐसे ही होता है, बर्तन धुलने वाला पाइप ऐसे ही लगा होता है। अब यहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं। अब आप मुझे बताओगे क्या आप पूरा थाली का खाना इसमें डाल देते हो आप लोग? नहीं ना, सिर्फ धुलते हो, वॉश आउट करते हो। थोड़ा सा जूठा लगा होता है और हम उसको रेगुलर बेसिस पर वॉश आउट करते हैं तो 6 महीने में ये पाइप क्या होती है, काली पड़ जाती है, कभी कभी ब्लॉक भी हो जाती है ना। ऐसे ही, सेम ऐसे ही तो हमारी बॉडी है ना, इंटेस्टाइन। ऐसे आया यहाँ पे भोजन, है ना, और ऐसे ऐसे समझ लेना क्या है ये, यहाँ पे ऐसे ऐसे इंटेस्टाइन है हमारी। और ये बहुत लंबी होती है, आप सबको पता होगा। कितने, 24 से 26 मीटर की होती है, सॉरी फीट की होती है। 24 से 26 फीट की हमारी आंत होती है। अब आपको पता है कि भोजन यहाँ से आता है, यहाँ पे स्टमक में, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वहां से न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, सॉरी न्यूट्रिशंस, जितने भी तरीके के न्यूट्रिशंस है, वाइटमिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी चीजें उनको सक करके यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। इसको अगर मैं पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये हमारा इंटेस्टाइन है, यहाँ से भोजन जाता है और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स यानी नसें जुड़ी होती हैं, क्योंकि ब्लड से ही सारी चीजों की सप्लाई होती है ना।
अब सपोज दैट हमने जो खाया, यहाँ पे जो डाइजेशन होता है यहाँ पे कंगी नुमा ऐसे ही होता है, जिसे बोलते हैं विलाइज, है ना। ये विलाइज होती है, इसमें भोजन जाके अब होता क्या है कि यहाँ से कनेक्शन ए का है, यानी कि आंखों में विटामिन ए जाना है। अब यहाँ से विटामिन ए सक होना था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉकेज आ गई। अब ये ब्लॉकेज आ गई तो विटामिन ए आंखों में मिलना बंद, यानी थोड़ा थोड़ा आंखें कमजोर, सर दर्द होना शुरू हो गया। और वो अंकिता अच्छे से बता सकती है, क्यों अंकिता? ओके। उसके बाद अब हमारी स्किन को चाहिए था विटामिन सी, इस वाले ब्लॉक से जाना था विटामिन सी ब्लड में। अब विटामिन सी और यहाँ से जाना था विटामिन ई, यहाँ से जाना था विटामिन ए, है ना। ए सी ई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी कमी से बॉडी में रोग की शुरुआत होती है ना। अब होता क्या है कि हम जो भी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर कुछ भी खाते हैं, केमिकलाइज्ड फूड खाते हैं, जो आज पोल्यूटेड सांस ले रहे हैं। आप समझ रहे हो, अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप सिगरेट नहीं पीते हो कह रहे होगे, बट मैं कह सकता हूँ 6 सिगरेट डेली पीते हो। और इस टाइम तो मुझे लगता है 24 सिगरेट, और ये 4 गुना हो चुका है ना, 24 सिगरेट डेली पीते हो आप। और वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिल्ली जैसे सिटी में गांव के लोग एक बार आते हैं ना तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो ही जाता है, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि विटामिन मिनरल्स की कमी होने लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ, एयर, फूड एंड वाटर, ये हम खाते हैं, है ना, ये हम खाते हैं। ये इसको खाने से जो भी न्यूट्रिशंस मिल रहा हो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जाता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स एक तरीके का जहर होता है, कचरा होता है। आप डॉक्टर से पूछोगे टॉक्सिन्स को निकालने का उपाय, तो बोलते हो तो पत्थर जैसा होता है, ब्लेड से भी नहीं कटता। अब अगर वो पत्थर जैसा इस विलाइज में जाके फंस गया, यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, कितना भी अच्छा काजू बादाम खाओगे, कितने भी संतरे खाओगे, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या हमारी आंखें सही हो जाएंगी? अब होता क्या है कि टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुआ, टॉक्सिन्स आया तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है। यानी जो भी चीजें आप खा रहे हो, कहते ना खाता तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है, मेरा छोटू खाता बहुत है और लगता नहीं है। तो वो छोटू खाता क्या है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, टेढ़े हैं फिर भी मेरे, यही तो खाता है ना। बोलते मेरा बेटा बहुत खाता है लेकिन लगता नहीं है। और कुछ लोगों को खाता कुछ नहीं और लग बहुत जाता है। जब आप 10th क्लास का एग्जाम देते हो या 9th क्लास का एग्जाम देते हो, 8th क्लास का एग्जाम देते हो, तो जब आपके 33 नंबर्स आते हैं तो आप पास होते हो। लेकिन अगर गलती से कोई कमजोर स्टूडेंट है, आपने देखा होगा क्लास में अगर 32 नंबर आ गए, कितने 32 नंबर या 32%, तो मैम क्या करती है, +1% सप्लीमेंट मार्क देती है, सप्लीमेंट मार्क देती है और उसको पास कर देती है। लेकिन अगर वही बच्चा 25% लेके आए तो क्या मैम पास कर देंगी? नहीं ना। सेम ऐसी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन लो होती है, और लो होने के बाद ये बॉडी हमारी तब तक इंडिकेट नहीं करती जब तक हमारी बॉडी को जाना शुरू नहीं हो जाता है। यानी कि अगर 50% भी न्यूट्रिशन जा रहा है तब भी हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग बनी है कि वो चलती रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगेन जैसी एब्जॉर्प्शन लो हुआ, हमारी बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बॉडी चलनी थी। गाड़ी में अगर पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया जाए तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। सेम ऐसे ही बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की जगह दवा डालोगे, मेडिसिन डालोगे, क्या वो चलेगी? कुछ दिन चल जाएगी लेकिन फिर स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो जिस चीज की कमी हुई अगर वो पूरा ना करके हम केमिकल्स डाले जा रहे हैं। दवाई क्या है? दवाई एक तरीके से ड्रग्स है। सपोज दैट यहाँ पे एक बल्ब लगी है और इसका तार यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्विच लगी है और यहाँ से पावर जा रहा है ना, यहाँ से पावर जा रहा है। अगर इस बटन को हम ऑफ कर दें, ऑफ कर दे तो लाइट बंद हो जाएगी, हम यहाँ पे ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है। दवाई खाते ही बटन ऑफ हो जाती है और हमारा पेन कम हो जाता है।
वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो बीमारी वहीं रहती है, बट ब्रेन को जो मैसेज जा रहा था उसका सिग्नल कट हो जाता है और बीमारी वहीं की वहीं रहती है, यानी कंट्रोल हो जाती है बल्कि ठीक नहीं होती। समझ रहे हो? अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जैसे ही बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के बाद क्या आता है पता है आपको? थोड़ी सी कमजोरी आती है ना, वीकनेस। वीकनेस सी महसूस होती है, लोग बोलते हैं अब यार थोड़ी सी थकान सी लगती है, कमजोरी सी होती है, अब इतना काम नहीं हो पाता जितना पहले हम करते थे, है ना? हमारे घर के बुजुर्ग लोग यही बोलते हैं और उन्हीं से रेडी में हम लोग भी आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी बुजुर्ग से कम नहीं है। ठीक है। अगेन वीकनेस के बाद क्या होती है, थोड़ी सी कमजोरी हुई, हमने ले लिया पेन किलर। क्या लिया? पेन किलर। ये भी तो एक केमिकल है, ये कोई फ्रूट थोड़ी है, ये भी तो केमिकल है। अब ये केमिकल जाके उस ग्लाइस के अंदर जो मैंने अभी बनाया था उसके अंदर फंसना शुरू हो जाता है और टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता चला जाता है। अब हम दवाइयों का डोज बढ़ाते चले जाते हैं, अब होते हम इलनेस स्टेज में। एक और स्टेज आता है जो इलनेस, यानी कि हम बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद वही डॉक्टर वही दवाइयां, है ना? वही डॉक्टर और वही दवाइयां, और दवाइयां वही नहीं, थोड़ा डोज ज्यादा हो जाता है। पहले 100 mg की दवा ले रहे थे, अब कितने की ले रहे हैं? 500 mg की। मोनी आप बताओ कि कितने mg की दवा खा चुके हो? मोनी को अच्छे से पता है ना कौन सी स्टेज पर है। अब होता क्या है कि ये दवाइयां खाने के बाद हम ठीक नहीं होते, 5-6 महीने तक हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए, डॉक्टर बढ़िया, दवाइयां बढ़िया। अब लाइफ और थोड़ी आगे चलती है, सेम वही बीमारी थोड़ा बड़ा रूप लेके आती है, जिसे बोलते हैं सिकनेस, है ना? ये सिकनेस इंडस्ट्री में हम बिलोंग करते हैं। फिर दवाइयां खाने के बाद सिकनेस कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि एक तरीके का, यहाँ पे छोटी मोटी खांसी बुखार पेट दर्द वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हो गया एक ऐसी परमानेंट बीमारी, है ना, जिसके लिए हम जिंदगी भर दवा ही खाते रहेंगे। अब दवा खाते खाते क्या करते हैं, हम क्रोनिक सिकनेस में चले जाते हैं। क्रोनिक सिकनेस, समझ रहे हो? ये क्रोनिक सिकनेस क्या है? क्रोनिक सिकनेस का मतलब जानते हो? एक बार हॉस्पिटल जाना तो वापस ना आना। वो कुछ दिन के लिए वहां के, वो बोलते हैं ना कि घर का दामाद बन के, है ना? वहां पे रहना और बढ़िया सा ट्रीटमेंट होता है, बेड अपना होता है, पैसा बस दिए जाओ, जब तक पैसा तब तक चलते रहोगे और उसके बाद आईसीयू के दर्शन करके वापस नहीं आओगे, है ना? 90% लोग वहां से ऊपर चले जाते हैं। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ तक आना है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, और यहाँ तक नहीं आना है तो ये जो स्टेज था ना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन लो, टॉक्सिन्स, यहीं पर आपको अगर टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया जाए जहां से कहानी शुरू हुई थी, तो क्या लगता है हम यहाँ पर पहुंचेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर, प्रोडक्ट की पावर क्या है ना? सिर्फ एलोवेरा के बारे में बताऊंगा, बाकी सारे प्रोडक्ट्स की पावर आपको खुद पता चल जाएगा। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, उसके पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब इस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ना तीन तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक तो रामदेव बाबा को आप जानते हो ना, वो इतनी तगड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि उनका पेट ऐसे दूसरा तरीका क्या है, तरीके तो वैसे बहुत है, बट मैं आपको बता दूं, हरी सब्जियों से आगे मैं बताता हूँ ये तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ पहले, एक तीसरा तरीका है एलोवेरा। एलोवेरा क्यों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड का नंबर 1 एलोवेरा जो होता है उसकी खेती खुद करती है, खुद के फील्ड्स है, कोई चीज रेंट पर नहीं है, और ये खेती करती है। तो इस एलोवेरा की पावर क्या है, इसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिसका नाम है लिग्निन एंड सैपोनिन। आपको पता है लिग्निन क्या करता है? इस टॉक्सिन्स के अंदर ये जो इंटेस्टाइन है, इस विलाइस के अंदर जाकर डीपली पेनिट्रेट करता है ना? और पेनिट्रेट करके उसको क्या करता है? उभारता है। और सैपोनिन क्या करता है? एक वेजिटेरियन साबुन है। वेजिटेरियन साबुन का मतलब ये है कि जैसे कपड़ा धुलने के लिए हम साबुन का यूज करते हैं ना, सेम ऐसे ही
हम बॉडी को धुलने के लिए वेजिटेरियन साबुन का यूज करते हैं, लेकिन ये साबुन हरी सब्जियों में, पेड़ पौधों की टहनियों में पाया जाता है। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं? आपने खीरा खीरा काटा होगा। खीरा काट के जब हम उसको रगड़ते हैं तो आपको पता है उसमें झाग निकलता है, लाइक सैपोनिन। बट आज का खीरा भी तो केमिकलाइज्ड है। आज की सब्जियां क्या कच्चा हम खा सकते बिना उबाले? पेड़ पौधों की टहनियां हम खा सकते? नहीं खा सकते, है ना। इसका मतलब टॉक्सिन्स निकालने का सिर्फ एक मात्र जरिया है, जो है एलोवेरा। अब ये क्लींजिंग तो कर देगा, उस इंटेस्टाइन को सफाई तो कर देगा, लेकिन अभी भी तो जब सफाई हो गई तब भी तो हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। सेम उसी एलोवेरा में आपको पता है 12 विटामिन पाए जाते हैं, 18 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत है, 20 मिनरल्स पाए जाते हैं, 20 मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, एंजाइम्स, सारी चीजें पाई जाती हैं उसी सिंगल एक एलोवेरा के अंदर। यानी उसी से सफाई हुई और उसी से जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें मिलना शुरू हो गई। अब आपको मैं बताऊं, मार्केट में अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करवाओगे 1 लाख रुपए चार्ज, उसके बाद विटामिन ए की टैबलेट लोगे तो 10,000 रुपए का, विटामिन सी की टैबलेट लोगे वो भी 10,000 रुपए का, है ना। ऐसे ऐसे कॉस्टली टैबलेट्स आते हैं। बट एलोवेरा कहते हैं ना लोग महंगा है, महंगा नहीं है। उस एक सिंगल बॉटल के अंदर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं जो 2 लाख रुपए भी बचा सकती है आपके। अगर वो 2 लाख रुपए बचा कर 2,000 रुपए का मिल रहा है तो क्या वो महंगा है? क्या वो कॉस्टली है? नहीं। अगर जो लोग महंगा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक एक पौधे की देखरेख 3 साल तक करती है, उसके बाद उसके नीचे के पत्ते को काट कर 4 घंटे के अंदर स्टेबलाइज करके बॉटल के अंदर पैक कर देती है। अगर आपको ये प्रोसेस करना हो, 3 साल तक एक पौधे को उगाना हो और उसको 4 घंटे के अंदर स्टेबलाइज करके पैक करना हो और जापान यूएसए जैसी कंट्री में आपको बेचना हो, तो क्या आप 200 रुपए का बेच दोगे क्या? नहीं ना। जिसके अंदर इतनी बड़ी पावर हो, क्या आप उसको 200 रुपए का बेच दोगे? नहीं। उसकी कॉस्ट तो 20,000 रुपए होनी चाहिए। इस एलोवेरा की कॉस्ट होनी चाहिए लगभग लगभग 20,000 रुपए। ये तो कंपनी ने 2,000 रुपए में आपको घर तक पहुंचाने का ठेका ले रखा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एलोवेरा, मैं आपसे पूछता हूँ, एलोवेरा किसकी जरूरत है? आपकी जरूरत है? यस और नो? क्या एलोवेरा आपकी जरूरत है? सभी का हाँ, यस। पीते कितने लोग हैं? पिया कितने लोग हैं? किस किस को एलोवेरा का टेस्ट पता है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये एलोवेरा बच्चों की जरूरत है? यानी कि जिस बॉडी के अंदर ये है ना, ये टॉक्सिन्स, जहर, उस बॉडी को एलोवेरा की जरूरत है। और दुनिया में कोई ऐसी बॉडी है जिसके अंदर टॉक्सिन्स ना हो? मैं आपको बताऊं, अगर आपकी एज 25 साल है और आपका वेट 50 किलो है तो आपकी बॉडी के अंदर 5 किलो तो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग इंटेस्टाइन तो मोटापा बढ़ जाता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा जब बढ़ जाते हैं तो कहते हैं ना मोटा हो गया। वो मोटा नहीं हुआ, उसके अंदर कचरा भरा हुआ, उसको निकालने की जरूरत है। वो बीमारी है, वो मोटापा नहीं है, वो बॉडी नहीं बन रही है। समझ रहे हो? अब मैं आपको बात करता हूँ, अगर सबकी जरूरत है, अगर आपके थ्रू जाएगा तो पैसा किसको आएगा? आपको आएगा। मेरे थ्रू आएगा तो पैसा मुझे आएगा। अगर आप और हम नहीं भी होंगे तो क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्या उसके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे? बिकेंगे। जिसके थ्रू जाएगा उसको पैसा आएगा। लेकिन अगर हम सब यहाँ पे हैं और हम इसको प्रमोट करते हैं तो यहाँ का मार्केटिंग प्लान क्या कहता है, यहाँ पैसा कैसे कमा सकते हो? मैं जल्दी से बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे कुछ दूसरी दूसरी सीढ़ी है असिस्टेंट सुपरवाइजर।
सीसीएल्स हैं, इनके नाम है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे सीसी में काम होता है। आपको पता है सीसी क्या है? काफी लोगों को पता होगा, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक छोटे से शहर से स्टार्ट हुई थी और आज 170 देश में सेम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, यूजर्स है। तो हर कंट्री की करेंसी तो सेम नहीं है ना। अब करेंसी सेम नहीं है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपनी खुद की करेंसी बना दी, जिसका नाम रखा कैश क्रेडिट। और ये कैश क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीसी। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है? सपोज दैट एक एलोवेरा जेल है ना, एक जेल है, उसका पॉइंट है 102। जैसे ये सारे पॉइंट मिलकर अगर 10 एलोवेरा जेल हो गया, सारे पॉइंट मिलकर कितने हो गए? 1020 पॉइंट, है ना। तो यानी कि एक सीसी के बराबर कितना होता है? 1000 पॉइंट। यानी कितना हो गया? एक सीसी 20 पॉइंट। उन पॉइंट को कैलकुलेट करके जैसे ही 1000 पॉइंट होता है, एक सीसी हो जाता है, और जैसे ही 2000 पॉइंट होता है, 2 सीसी हो जाता है। यहाँ पे शुरुआत करने के लिए 18 साल एज होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, और इंसान जिंदा होना चाहिए। समझ रहे हो? धड़कता हुआ दिल होना चाहिए, है ना सबके पास। तो उसके बाद क्या करना होगा, मुझे कंफर्म करेगा? मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है क्या? ऑल क्लियर? चलो ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको बेस्ट यूजर बनना है। मिनिमम 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ता है, उससे कम का ऑर्डर नहीं होता। आपकी आईडी बन जाएगी, आपको जिसने भी इनवाइट किया है वो आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले मैं मार्केटिंग प्लान समझा देता हूँ। ये है प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर पर आपको 5% डिस्काउंट है। यानी आप शुरुआत करना चाहते हो, शुरुआत से ही कंपनी आपको 5% डिस्काउंट दे देती है। आप यूज करो, उसकी फीलिंग लो, और जब आपको काम करना हो तो आपको यहाँ पे 2 सीसी का टर्नओवर करना है लगातार 2 मंथ में, है ना। 2 महीने का टाइम देती है, 2 मंथ में टर्नओवर करना है। जैसे ही आप ये टर्नओवर करते हो, आपका डिस्काउंट लेवल 30% हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आप भी अपनी टीम बनाओ, जिसको भी आप रिक्रूटमेंट करते हो, जिसको भी अपनी फ्रेंचाइजी देते हो, उससे डायरेक्ट आपको 25% का कमीशन देती है कंपनी। यानी कि आपने 4 से 5 लोगों को एक मंथ में रिक्रूटमेंट किया, उनको हायर किया और उनको काम समझाया, सिखाया, उनके थ्रू 1 लाख का टर्नओवर हुआ, तो उस टर्नओवर का पहले महीने ही आपको 25,000 रुपए कंपनी आपको दे देती है। ये जो टर्नओवर होता है 2 सीसी का, ये 40,000 के आसपास होता है, और ये 2 महीने का टाइम देती है कंपनी करने के लिए। ये खुद भी कर सकते हो, आप रिकमेंड करके भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फेंक सकते हो। इसकी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। ये लेवल जिसने कंप्लीट कर लिया उसका सब कुछ ओके है ना। तो इसकी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, 2 से 3 दिन में आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपकी टीम में 4 से 5 लोग आए, 10 लोग आए, जो भी आए, सारे लोगों ने मिलकर 10 सीसी का बिजनेस कर दिया 1 मंथ में, है ना, 1 मंथ में। तो आपको पता है डिस्काउंट लेवल वही होता है यहाँ पे, सॉरी, यस, डिस्काउंट लेवल के साथ साथ आपको 30% डिस्काउंट प्लस 8% पर्सनल बोनस यानी कैशबैक भी आता है। समझ लो, 38% डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी को रिक्रूट करते हो और वो सब लोग मिलकर टर्नओवर करते हैं 1 लाख रुपए का, कितना? 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे 33% का प्रॉफिट होता है, यानी 33,000 रुपए आएगा आपको। काम वही है, टीम बड़ी हो गई, स्किल्स और बढ़ गई, आपको बोलना आ गया, समझाना आ गया, मेहनत वही है, और पैसा बढ़ता जा रहा है ना। अगेन, जैसी आपकी टीम बढ़कर पूरी टीम को मिलाकर 60 सीसी का बिजनेस 2 मंथ में होता है, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। और आपका जो डिस्काउंट है वो तो 30% है ही, प्लस आपको 13% कैशबैक आता है, यानी कि पूरे 43% का आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? उसके बाद अगर आप
सेम वही काम यहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ पे आता है 38%। यानी अगर 1 लाख का टर्नओवर होता है पूरे महीने में तो आप 38,000 रुपए इस लेवल पर कमा सकते हो। समझ रहे हो? अगेन एक बहुत प्रीसियस लेवल होता है मैनेजर। इसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी 2 महीने और 4 महीने का टाइम देती है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये है मैनेजर लेवल। इसको करने के लिए 120 सीसी या 150 सीसी करने से आपका पूरी टीम को मिलाकर, जैसे ही आप 120 सीसी 2 महीने में या 150 सीसी 4 महीने में करते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं 30% डिस्काउंट तो था, प्लस 18% का 43% का आता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ पूरी टीम को मिलाकर तो आपको 43,000 है ना, 43,000 रुपीज यहाँ पे आप कमा सकते हो। ये मैनेजर लेवल की पावर है। अब यहाँ पे ना पैसिव इनकम भी आती है। आप मैनेजर हो तो इनसे 5%, इनसे 8% और इनसे 13% का प्रॉफिट आता है ना। इन टोटल पैसिव इनकम को मिलाकर लगभग लगभग 1 लाख रुपए तो आपका पैसिव इनकम हो जाता है, क्योंकि आपने जिनको सिखाया, जिनके ऊपर मेहनत करी, अगर उनसे पैसा नहीं आया तो पैसिव इनकम किस काम का, है ना। तो आपने जिनकी भी हेल्प करी है आगे बढ़ने में, उनके काम करने से उनको पैसा तो आएगा, लेकिन मिनिमम मैनेजर लेवल पर 1 लाख रुपए पैसिव इनकम आता है। यानी 1 लाख पैसिव और 43-45 हजार रुपए आपका कितना एक्टिव, यानी पूरे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो अगर एक अच्छा टीम के साथ आप काम करते हो तो। उसके बाद बहुत सारी इनकम होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। आपको पता है कि यहाँ पे 12 तरीके की इनकम आती है। एक काम कर बड़े के साथ है उनसे सीखो तो आपको ग्लोबल रैली करनी होती है ना। ये भी एक तरीके का ट्रिप है। ग्लोबल रैली आप करते हो तो एक बहुत बड़ा सक्सेस डे होता है जिसमें कंपनी आपको आउट ऑफ कंट्री लेके जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां पे आपको बहुत सारी लर्निंग्स, प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। उसके बाद अगर आपको इतने से भी नहीं मजा आ रहा है ना तो आप कर सकते हो चेयरमैन बोनस। आपको पता है ये बहुत बड़ी पावर है। कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 3% प्रॉफिट निकाल के आपको दे दी। 40,000 अगर कर दी तो 3% निकालना, और निकालोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी। करोड़ों रुपए जाता है। अभी लास्ट टाइम जो चेक मिला है वो 14 करोड़ रुपए का मिला है, सिंगल चेक। और वो ऐसी जगह पे मिला हुआ है जहाँ की जनसंख्या ही कितनी है। आप बोलो मैम मुझे काम स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा एक स्पेशल बैच बनता है जिसमें मैं सिर्फ 10 लोगों को ही कनेक्ट करता हूँ और वो पर्सनली मेरे से सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको स्पेशल बैच का पार्ट बनना है तो फटाफट से उस पर्सन को कॉल करो, मैसेज करो और उनसे पूछो कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई अगर डाउट है तो क्लियर करो। और अगर आपको लगता है डायरेक्टली मेरे से बात करना है तो उस पर्सन को आप मैसेज करके बोलो कि मुझे उनसे सर से बात करनी है, मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगा और काम स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट रेडी हो जाओ। बाकी मेरी तरफ से इतना, अगर आप भी डाउट क्लियर नहीं हुए और आप